नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, आपने कुंभ बहुत करीब से देखा है। कृपया हम सब लोगों को इसके आध्यात्मिक अनुभव के बारे में थोड़ा समझाएं। भारत की बहुत सारी पहचानों के अंतर्गत एक सबसे बड़ी पहचान कुंभ है। भारत में इतने सारे तीर्थ हैं, लेकिन ये कुंभ 4 जगह ही क्यों होते हैं? हम कुंभ मेले के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को पूरे विश्व तक कैसे पहुंचाएं? इसका ऐतिहासिक महत्व तो सबसे बड़ा यही है। आप आश्चर्य करेंगे कि भारतवर्ष अनेक वर्षों तक गुलाम रहा, लेकिन गुलाम रहने के बाद भी हमारी इस परंपरा को कोई समाप्त नहीं कर पाया। पिछले कई कुंभों से ये सबसे बड़ा कुंभ होगा। इस आयोजन को सरकार से कितनी मदद मिलती है? सौभाग्य से 2014 के बाद में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता हमको प्राप्त हुआ। 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन यह आया कि पहला जो कुंभ हुआ 2016 में उज्जैन में, पहली बार भारत के इतिहास में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुंभ के लिए करोड़ों रुपए दिए। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने तो तस्वीर ही बदल दी अपनी सफल कार्य योजना से, कि जो भी उनकी योजनाएं थी, जो भी उनकी कार्यशैली थी, उसने पूरे विश्व को चकित करके रख दिया। 2025 का जो कुंभ है वो रिकॉर्ड भीड़ ही इकट्ठा नहीं करेगा, अभी तो योगी जी के नेतृत्व में वो बहुत ही महत्वपूर्ण मेला, बहुत व्यवस्थित और बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न होने वाला है। सॉइल टू सोल एक्सपीडिशन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रेरित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, महाकाल कॉरिडोर हो, केदारनाथ कॉरिडोर हो, न जाने कितने कॉरिडोर बना करके वहां की पूरी व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। अकेला प्रधानमंत्री है जिसने जापान के प्रधानमंत्री को काशी के घाट पे लेके गए, वहां त्रिपुर लगा के उनसे आरती करवा रहे हैं। इसका उद्देश्य दो ही थे कि भारत के लोग भी अपनी संस्कृति पर गौरव करें और विश्व को ये लोग भी समझें कि भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है। तो जो मोदी जी ने किया, उन्हीं कार्यों को सोल टू सोल के नाम से अगर आप उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं तो आप तो प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। स्वामी जी, हमारी एक स्पिरिचुअल टूरिज्म कंपनी है सॉइल टू सोल एक्सपीडिशंस। हम इसके माध्यम से लोगों को कुंभ ले जाना चाहते हैं। क्या हमें आप एक ऐसा व्याख्या दे सकते हैं जिसके माध्यम से हम देश विदेश से लोगों को आमंत्रित कर सके? जी, भारत की ऋषि परंपरा को देखने के लिए कुंभ में Namaste and welcome to this special podcast of Kumbh by Soil to Soul Expeditions. We at Soil to Soul Expeditions are India's first scholar-led luxury touring company, and we journey deep into the spiritual roots of Sanatan Dharma and India. Hi, I'm Vishal Shah, co-founder and director of Soil to Soul Expeditions, and in each of our episode, we invite esteemed spiritual scholars, leaders to share their timeless knowledge, guiding us towards inner transformation and spiritual understanding of India Bharat. Today, I'm deeply honored to be joined by a very special guest, Swami Chidambaram Anand Saraswati ji. He is a revered leader and Mahamandaleshwar of the largest akhara at the Kumbh Mela, the grandest spiritual gathering on the earth. Swami ji has dedicated his life to the spiritual upliftment of humanity, and today he'll be sharing insights on the Kumbh Mela, not only as an event of faith, but as a profound journey of self-realization and spiritual unity. So join us as we explore the heart of Kumbh, its ancient significance and its call for self-awakening with Swami ji. नमस्ते स्वामी जी। ये पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं, ये हमारे मैगज़ीन अंतरयात्रा के लिए है। अंतरयात्रा का उद्देश्य आध्यात्मिक भारत को बढ़ावा देना है और इसके माध्यम से पूरे भारत और विश्व को आने वाले महाकुंभ का महत्व समझाना है। स्वामी जी, आपने कुंभ बहुत करीब से देखा है। कृपया हम सब लोगों को इसके आध्यात्मिक अनुभव के बारे में थोड़ा समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप एक ऐसे विषय के साथ में आए विशाल भाई, कि जिसके माध्यम से पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म और जो हमारी पहचान है ऋषि, उस परंपरा से, ऋषि परंपरा से विश्व को परिचय करवाने का एक माध्यम आपने चुना। इस पत्रिका के माध्यम से आप दुनिया को बताने वाले हैं, संसार को बताने वाले हैं। भारत की बहुत सारी पहचानों के अंतर्गत एक सबसे बड़ी पहचान कुंभ है। कुंभ मूलतः पहले ये जानना चाहिए
इसका नाम कुंभ क्यों पड़ा, कुंभ के रूप में इसकी पहचान क्यों हुई? भारत में इतने सारे तीर्थ हैं, लेकिन ये कुंभ 4 जगह ही क्यों होते हैं? ये भी तो सवाल उठता है, प्रश्न है कि नासिक है, कि उज्जैन है, कि प्रयागराज है, कि हरिद्वार है, 4 ही स्थान क्यों? विख्यात तीर्थ तो भारत में बहुत सारे और भी हैं, लेकिन इन्हीं 4 पर क्यों? तो वो हमारी कहानी से, पौराणिक जो कथा है, इतिहास है, उससे जुड़ा हुआ है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि देवता और दैत्यों में हमेशा युद्ध रहता है, और देवता हार जाते थे, दैत्य जीत जाते थे। तो सभी देवताओं ने भगवान के पास जाके कहा कि हम लोग अच्छे लोग हैं, फिर भी पराजित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें। तो भगवान ने उनको एक आइडिया दिया, एक ऐसा विचार दिया कि आप अगर समुद्र मंथन करें और अमृत निकलेगा, उस अमृत का अगर आप पान कर लोगे तो फिर दैत्यों के साथ युद्ध करने के बाद में भी आपकी मृत्यु नहीं होगी। भगवान का आदेश और आज्ञा मान करके देवताओं ने दैत्यों के साथ मिलकर के, क्योंकि समुद्र मंथन करना कोई बहुत आसान काम नहीं था, सरल काम नहीं था, तो दैत्यों के साथ मिलकर के वो समुद्र मंथन किया। उसमें ये कहा गया कि अमृत निकलेगा तो हम आपको भी देंगे और हम भी पिएंगे, ऐसा लालच देकर के दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन करने पर कई रत्न निकले, अनेक रत्न निकले। अभी 2 दिन के बाद में धन्वंतरी, जो धनतेरस आएगी, वो धनतेरस के दिन धन्वंतरी अमृत लेकर के प्रकट। ये हमारा पौराणिक इतिहास है। जिस समय अमृत कलश लेकर के भगवान प्रकट हुए वो समुद्र मंथन में, अंत में, क्योंकि पहले तो कई रत्न निकले, उसमें अंत में अमृत लेकर के प्रकट हुए, तो दैत्यों ने मंथन छोड़ करके अमृत कलश हाथ से छीन लिया। तो छीन करके वो भागे। तो सबसे पहले जो नासिक है आपका, क्योंकि समुद्र मंथन यहाँ मुंबई क्षेत्र में ही हो रहा था, ऐसी मान्यता है। ये लक्ष्मी जी, जो महालक्ष्मी का मंदिर है, वो इसलिए क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव यहीं हुआ। तो जब वो कलश लेकर के निकले तो कुछ बूंदें जो है उस छीना झपटी में तो यहाँ गिरी, नासिक। तो पहला कुंभ यहाँ हो गया, ठीक है। फिर वो आगे चल रहे थे तो वो उज्जैन में फिर कुछ बूंदें गिरी, फिर प्रयागराज में कुछ ज़्यादा गिरी, उसके बाद में हरिद्वार। तो इन 4 जगह पर, चारों जगह पर उस अमृत की कलश की बूंदें गिरी थी। उसी उपलक्ष्य में उन तिथियों के अंतर्गत कुंभ का पर्व मनाया जाता है। चूंकि वो अमृत कलश कुंभ था, और कुंभ को कई लोग कहते हैं रखा गया छुपाने के लिए, तो इसलिए उसको, उस उत्सव को, उस पर्व की तिथियों को हम कुंभ के रूप में जानते हैं। स्वामी जी, प्रयागराज में होने वाले कुंभ को महाकुंभ क्यों कहते हैं? इसकी क्या ऐसी विशेषताएं हैं और ये अन्य कुंभ मेलों से कैसे अलग है? पहली बात तो ये जानना होगा कि हमारे यहाँ कुंभ की तिथियाँ 4 हो गई, 4 ये महाकुंभ, पहले कुंभ ही होता था। फिर बाद में थोड़ा सा आध्यात्मिक आकर्षण के लिए कहिए, कि समायोजन के लिए कहिए, कि लोगों को जोड़ने के लिए कहिए, क्योंकि कुंभ का आकर्षण बहुत था, लोगों में प्रभाव आज भी है और वो बढ़ता ही जा रहा है। उस प्रभाव की दृष्टि से संतों ने, कि ऋषियों ने ये निर्णय किया कि 2-3 जगह पर अर्ध कुंभ भी किया जाए। तो प्रयागराज और हरिद्वार में अर्ध कुंभ भी होने लगा, अर्ध कुंभ का स्नान होने लगा। अब कुंभ मेला, अगर केवल कुंभ मेला कहें तो वो अर्ध कुंभ भी कुंभ था, ये भी कुंभ था। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि अर्ध कुंभ को कुंभ मेला के रूप में पहचान दे देंगे, और कुंभ मेला जो है उसको महाकुंभ के रूप में जानेंगे। स्वामी जी, ऐसी क्या विशेषता है कि महाकुंभ मेला हर 12 वर्षों में ही क्यों आता है? दरअसल हर तीसरे साल में कुंभ होता है, चौथे वर्ष में प्रवेश करते ही कुंभ होता है, लेकिन वो हर जगह अलग अलग होता है। जैसे पहला कुंभ अगर मान लीजिए नासिक में होगा तो नासिक के बाद में फिर पहला उज्जैन में होगा, नासिक में होगा, नासिक के बाद में उज्जैन होगा, उज्जैन के बाद में हरिद्वार होगा, फिर प्रयागराज होगा, या प्रयागराज पहला कहीं भी मान लें। इस दृष्टि से कुंभ मेला उस स्थान में जहाँ पर हमने नासिक में कुंभ किया, या प्रयागराज में कुंभ किया, इलाहाबाद में कुंभ किया, उस स्थान पर महाकुंभ 12 वर्ष के बाद आएगा, अर्ध कुंभ 6 वर्ष के बाद आएगा। स्वामी जी, आप जानते हैं कि देश विदेश से श्रद्धालु कुंभ मेला देखने और उसका आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने आते हैं। हम कुंभ मेले के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को
पूरे विश्व तक कैसे पहुंचाए और इसके महत्व को सब तक कैसे प्रभावित तरीके से समझा सकते हैं? विशाल भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो सारा विश्व मानता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला बिना किसी व्यवस्था के और बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होता चला आया है। बाहर के लोग जब आते हैं तो देखते हैं तो चकित रह जाते हैं कि कैसे महीने भर के अंदर में, क्योंकि अभी तो वहाँ पानी भरा हुआ है, पूरे मेला क्षेत्र में पानी भरा हुआ है और जनवरी में कुंभ शुरू हो जाएगा। हमारे पास में टाइम नहीं है। 1 महीने के बाद में वहाँ पर 1 महीने के अंदर अंदर वो सड़क भी बना देते हैं, क्योंकि गंगा के अंदर वो कुंभ होता है। तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है, सारे विश्व के लिए चकित करने वाली चीज़ है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 25 करोड़ लोग इकट्ठे होते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड जैसा है, सारी दुनिया के लिए चकित करने वाली बात है। इसका ऐतिहासिक महत्व तो सबसे बड़ा यही है। आप आश्चर्य करेंगे कि भारतवर्ष अनेक वर्षों तक गुलाम रहा, लेकिन गुलाम रहने के बाद भी हमारी इस परंपरा को कोई समाप्त नहीं कर पाया। ये ऐतिहासिक महत्व है कि चाहे मुगल काल में हम गुलाम रहे, चाहे हम अंग्रेजों के काल में गुलाम रहे, हमारे न जाने कितने मंदिर तोड़े गए, हमारे न जाने कितनी पहचानें नष्ट की गई, हमारे इतिहास को नष्ट किया गया, हमारे राजाओं के इतिहास को नष्ट किया गया, लेकिन उसके बाद में भी आज की तारीख में भी, आज के दिन भी हम अपने इस महाकुंभ के इतिहास को आज भी संजोए हुए हैं, बना करके रखा हुआ है। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हमने उस इतिहास को संजो करके रखा हुआ है। ये हमारा ऐतिहासिक महत्व है। संतों की कारण कहिए कि संतों के समर्पण के कारण कहिए। दूसरा है आध्यात्मिक महत्व। ये कुंभ मेला ही एक ऐसा है कि जिसमें बिना किसी प्रयास के भारतवर्ष के संपूर्ण जो संत समाज है, संपूर्ण संत समाज, संपूर्ण संत समाज के, चाहे वो ज्ञानी हों, चाहे वो भक्त हों, चाहे वो यज्ञ करने वाले हों, चाहे वो साधक हों, चाहे वो सिद्ध हों, जंगलों में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले, अनेक प्रकार के सिद्ध महात्मा रहते हैं। और हमारा जो भारतवर्ष का आध्यात्मिक तंत्र था, वो आध्यात्मिक तंत्र ये जानता था कि हम संतों को कहाँ खोजेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, पता नहीं चलता था। लेकिन कुंभ एक ऐसी जगह है, वहाँ आप जाइए, आपको सारे संत एक साथ में मिलेंगे। ये आध्यात्मिक महत्व था। और वहाँ खोजना नहीं पड़ता, आपको गली गली आपको संतों के दर्शन होंगे। कहीं किसी भी शिविर में चले जाइए, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको संतों के दर्शन होंगे। और संपूर्ण आध्यात्मिक रूप से हम, कई बार क्या होता है विशाल भाई कि हम किसी पर्टिकुलर महात्मा से मिलते हैं तो वो कोई एक सिद्धांत का वर्णन कर रहा है, किसी एक पक्ष का वर्णन कर रहा है, कोई पुष्टि मार्ग का वर्णन कर रहा है, कोई वेदांत का वर्णन कर रहा है, कोई भक्ति का वर्णन कर रहा है। लेकिन कुंभ एक ऐसा अवसर है कि जहाँ आध्यात्मिकता के जितने भी अंग हैं, उन सारे अंगों को हम एक साथ में समेट करके देखते हैं और हमको दिखाई पड़ता है। ये इसका आध्यात्मिक है। बहुत खूब कहा स्वामी जी, थैंक यू सो मच। स्वामी जी, कुंभ मेले में शाही स्नान का क्या महत्व है, ये किस प्रकार से होते हैं और ये 6 महत्वपूर्ण दिनों में ही क्यों होता है? पहली बात तो ये आपको शायद पता चला होगा कि इस बार के कुंभ में शाही शब्द को हम लोगों ने हटा दिया, क्योंकि कई लोग कहते थे शाही हमारी भाषा का शब्द नहीं है, इसको हम क्यों ढो रहे हैं, मुगल काल से ये चालू हुआ था। तो उसको हटा करके इस बार राजर्षि शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि निर्णय भी हो गया, सरकार ने भी एक्सेप्ट किया है और अब इसको राजर्षि स्नान के रूप में जाना जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मूलतः स्नान एक ही होता है। जो तिथि, जिस तिथि के कारण कुंभ पर्व मनाया जाता है, वो मूलतः स्नान एक ही होता है। उसको मौनी अवस्था के रूप में जानते हैं। लेकिन फिर भी एक दिन के लिए तो कोई इतना मेला नहीं लगाएगा। तो फिर निर्णय ये किया गया कि अमुक तिथि से लेकर के अमुक तिथि तक वहाँ पर मेला हो और जो प्रमुख तिथियाँ हैं, महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, उन तिथियों में हम स्नान करें। जैसे मकर संक्रांति में प्रायः स्नान करने को सबसे अच्छा माना जाता है, गंगा स्नान को अच्छा माना जाता है। और उसमें भी त्रिवेणी संगम का स्नान हो तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो हम उससे मकर संक्रांति से आरंभ करते हैं। फिर बीच बीच में और भी तिथियाँ आती हैं, कभी एकादशी की तिथि आ गई, कभी और भी कोई तिथियाँ आ गई, उनमें छोटे छोटे स्नान होते हैं। शाही स्नान मूलतः 3 ही होते हैं। बाद में जो वैष्णव संप्रदाय हैं वो लोग, क्योंकि बाद में आते हैं कुंभ में, मकर संक्रांति से आरंभ वो लोग नहीं करते, थोड़ा देर में आते हैं, इसलिए वो लोग अपने कुंभ को थोड़ा और आगे लेकर के जाते हैं। जो सन्यासी हमारे अखाड़े 7 अखाड़े हैं वो
मौनी अमावस्या का स्नान करने के बाद वसंत पंचमी का स्नान करेंगे, वसंत पंचमी का स्नान करने के बाद वो लोग वापस ले आते हैं, उनके लिए मेला खत्म हो जाता है। हम लोगों के लिए मेला वसंत पंचमी के दिन पूरा हो जाता है, लेकिन वैष्णव समाज और उदासीन समाज दो दूसरे अखाड़े हैं, वो लोग उसको शिवरात्रि करते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, ये जो अखाड़े होते हैं उनमें क्या व्यवस्थाएं होती है? वे श्रद्धालु को किस प्रकार से कुंभ का अनुभव प्रदान करते हैं और अखाड़ों का महत्व होने से कुंभ को कितना अधिक लाभ मिल सकता है? मूलतः ये जो महाकुंभ का आयोजन है ये अखाड़ों का ही आयोजन, इसमें अखाड़े का ही प्रभाव। एक अभी संस्था बन गई सारे विवादों से बचाने के लिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में भारत के जितने भी अखाड़े हैं, और आप जान के चकित हो जाएंगे कि साधु समाज बहुत बड़ा है लेकिन अखाड़े ज़्यादा नहीं है। अखाड़े केवल 13 अखाड़े, केवल 13 अखाड़े। उन 13 अखाड़ों में 7 अखाड़े हमारे सन्यासियों, 3 अखाड़े वैष्णवों के, 2 अखाड़े उदासियों के, 1 अखाड़ा हमारे सिख समुदाय के लिए एक निर्मल संप्रदाय है उनका है। तो ये 13 अखाड़ों का पूरा अखाड़ा परिषद है, और अखाड़ा परिषद ही संपूर्ण मेला को मॉनिटर करता है जी। उसी के अनुसार सरकार व्यवस्था करती है शाही स्नान की। शाही स्नान के लिए केवल और केवल अखाड़ों को ही परमिशन होता है। शाही स्नान में कोई दूसरा समाज प्रवेश नहीं कर सकता, वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी ख्यात हो, कैसा भी हो। शाही स्नान में, शाही स्नान के दिन शाही निकालने में केवल अखाड़े और अखाड़े से जुड़े हुए महात्मा लोग ही जा सकते हैं। सामान्य जनता केवल दर्शन करती है, संतों का दर्शन करती है। अखाड़ों की पहचान है नागा साधु, तो जो इतनी ठंडी में भी बिना कपड़ों के और स्नान करने के लिए जाते हैं, वो एक अपने आप में दर्शनीय होता है। उन नागा साधु में बड़े बड़े सिद्ध होते हैं, अनेक अनेक प्रकार के सिद्ध महात्मा दिखाई पड़ते हैं। उनकी सिद्धाई भले ही किसी को सामने न दिखाई पड़े, लेकिन अनेक अनुष्ठान करने वाले सिद्ध महापुरुष होते हैं। उनमें परंपरा ऐतिहासिक ऐसी रही, तो उनका दर्शन करके सब लोग लाभ लेते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में जो जन समूह है वो किनारे खड़े होकर के उनका दर्शन करता है। तो एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, और अखाड़े इनकी पूरी तैयारी करते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं। अखाड़े योजना बनाते हैं, सरकार उनको पूरा करती है। मूलतः ये है जी। स्वामी जी, लोगों का अनुमान है कि इस महाकुंभ मेले में 25 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे, और पिछले कई कुंभों से ये सबसे बड़ा कुंभ होगा। इस आयोजन को सरकार से कितनी मदद मिलती है? 2019 में प्रयागराज मेले की तुलना में इस बार प्रबंधन में कितने ज़्यादा सहयोग और सुधार देखने को मिलेंगे? विशाल भाई, एक बड़ा दुखद पक्ष ये है कि स्वतंत्र होने के बाद में भी और हमारी जो हिंदू संस्कृति है, उस हिंदू संस्कृति को सपोर्ट करने वाली सरकारें नहीं रही। उन्होंने हमको हमारे भाग्य पर छोड़ दिया। उनको जैसे जीना है, जैसे रहना है, जैसे करना है, वैसे करना। सौभाग्य से 2014 के बाद में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता हमको प्राप्त हुआ। 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन यह आया कि पहला जो कुंभ हुआ 2016 में उज्जैन में, पहली बार भारत के इतिहास में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुंभ के लिए करोड़ों रुपए दिए। अब तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी कुंभ के लिए कोई आर्थिक सहयोग किया। जहाँ तक मुझे याद है तो उसमें 100 करोड़ रुपए दिए गए। राज्य सरकारें अपने स्तर पर व्यवस्थाएं करती हैं, लेकिन सेंट्रल की ओर से ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2019 में जब अर्ध कुंभ हुआ प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तो तस्वीर ही बदल दी अपनी सफल कार्य योजना से, कि जो भी उनकी योजनाएं थी, जो भी उनकी कार्यशैली थी, उसने पूरे विश्व को चकित करके रख दिया। मैं उस कुंभ में था, इसलिए मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कुंभ नहीं देखा, इतना व्यवस्थित कुंभ नहीं देखा, इतना स्वच्छ कुंभ नहीं देखा कि जहाँ इतने करोड़ों लोग इकट्ठे हुए हों। और आप आश्चर्य करेंगे कि किसी भी गली में आप चले जाइए, किसी भी रास्ते पर चले जाइए, किसी भी शिविर में चले जाइए, आपको एक तिनका तक कहीं गंदगी का नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति कुछ खा करके फेंक भी देता है तो उठाने वाले वहाँ खड़े हुए। इस तरह की जो व्यवस्था थी, योगी जी ने तो अद्भुत कार्य किया। और शायद आपको याद भी होगा कि स्वच्छता के परिणाम स्वरूप ही कुंभ के बाद
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता कर्मियों के पांव धोए थे उसी प्रयागराज। तो ये अपने आप में एक बड़ा आदर्श चरित्र दिखाया उन्होंने, सारा विश्व चकित हुआ था। और पहली बार 2019 में सारे विश्व के प्रतिनिधि योगी जी ने आमंत्रित किया था, चाहे वो मॉरिशस के राज्य से संबंधित लोग हों, चाहे वो दूसरे अन्य जैसे फिजी है, सूरीनाम है, वहाँ के जो प्रतिनिधि थे वो भी इस कुंभ में सम्मिलित हुए, सरकारी अतिथि बनकर के सम्मिलित हुए। ये पहली बार ऐसा देखने में आया। तो इन अनुभवों के आधार पर कहता हूँ कि 2025 का जो कुंभ है वो रिकॉर्ड भीड़ ही इकट्ठा नहीं करेगा, अभी तो योगी जी के नेतृत्व में वो बहुत ही महत्वपूर्ण मेला और बहुत व्यवस्थित और बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न होने वाला है। और सरकार अखाड़ों को सहयोग करती है, आर्थिक सहयोग करती है, अखाड़ों से संबंधित लोगों को ज़मीन भूमि मुहैया करवाती है, हम लोगों को भूमि देती है, और भी बहुत सारे जैसे बिजली है और राशन है, इसकी जैसी जैसी जिसको आवश्यकता होती है सरकार पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। स्वामी जी, युवाओं का एक बड़ा प्रश्न है कि आने वाले कुंभ में वाईफाई की व्यवस्था होगी या नहीं। हाँ, अभी ऐसा कोई अपडेट तो हमको नहीं मिला है कि वाईफाई कनेक्शन वहाँ रहेगा कि नहीं, लेकिन इतना तो पक्का है कि इंटरनेट के लिए कोई परेशानी नहीं आती है, आपके मोबाइल इंटरनेट में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन मेरे को सुनने में आया है कि प्राइवेट कंपनियां वहां पर वाईफाई देने के लिए तैयारी कर चुकी हैं। इतना बड़ा मेला है, इतने लोग आने वाले हैं और डिजिटल मीडिया भी वहां उपस्थित रहेगा, तो किसी को कोई परेशानी ना हो उसकी व्यवस्था देने की सोची जा रही है। सरकार के स्तर पर ऐसा कुछ होने वाला है ये मेरी जानकारी में अभी तक नहीं है, लेकिन नेटवर्क से संबंधित कभी कोई इशू नहीं होता है, ये हमने देखा है। क्योंकि अधिक से अधिक युवा सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और ये उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, इसलिए स्वामी जी ये मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल। स्वामी जी, आने वाले महाकुंभ से लोगों को क्या लाभ मिलेगा और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात, लाभ तो देखो, आध्यात्मिक लाभ सबसे बड़ा लाभ, एक ऐसा लाभ है कि गंगा की गोद में रहने का अवसर मिलता है, इससे बड़ा लाभ तो कुछ नहीं हो सकता। इस गंगा में रहने का नहीं, केवल दर्शन करने का लाभ हमारे यहाँ शास्त्र में आता है, गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। वहाँ अगर 1 महीना गंगा की गोद में रहने को मिले, क्योंकि पूरा कुंभ प्रयागराज का गंगा की गोद में बसता है, इसलिए ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ है। और मैंने कहा कि वहाँ आपको कुछ करना नहीं पड़ता, कानों को बिना चाहे आपके वेद मंत्र सुनने को मिल रहे हैं, आँखों को बिना चाहे संतों के दर्शन करने को मिल रहे हैं, तो बिना चाहे जो कुछ ये आध्यात्मिकता में आपका पूरा वातावरण जीवन गुजरता है, ये सबसे बड़ा लाभ। संदेश बहुत बड़ा संदेश, केवल आने वाले कुंभ का नहीं, हमारी कुंभ की परंपरा का ही विचित्र संदेश है, विलक्षण संदेश। हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि हम जातिवादी हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में छुआछूत है, हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि यहाँ पुरुषवादी मानसिकता है, हमारे यहाँ पता नहीं तरह तरह के लोगों ने पता नहीं किस आधार पर आरोप लगाए, उन्होंने लगता है हमारे धर्मशास्त्रों को पढ़ा नहीं। और मैं ऐसे लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ आपके माध्यम से कि वो कुंभ में आएँ और देखें कि हमारे यहाँ कैसा जातिवाद है, कैसी छुआछूत है, कैसा संदेश है कि हम शाही स्नान करने के लिए जाते हैं, गंगा में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ कोई किसी से जाति नहीं पूछता। हम भोजन पास में बैठ के कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमारे बगल में कौन खा रहा है। तो छुआछूत वाले जो आरोप हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि को लेकर के जो हमारे ऊपर टिप्पणियाँ की जाती हैं, उन सारी टिप्पणियों को कुंभ पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देता है, समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। दूसरी बात, स्त्रियों को लेकर के जो की जाती है, आप कुंभ में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी न जाने कितनी स्त्रियां महामंडलेश्वर, अखाड़ों में बहुत सारी माताएं, महिलाएं महामंडलेश्वर। आप हमको कोई भी मजहब बता दीजिए, कोई दूसरा रिलीजन बता दीजिए कि जहां महिलाओं को मौलवी बनाया गया हो, कि महिलाओं को पादरी बनाया गया हो। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में महिलाओं को भी धर्मगुरु के रूप में पहचान दी जा रही है। कुंभ में वो दिखाई पड़ता है, वे भी मंडलेश्वरों के साथ में मंडलेश्वर बन करके शाही स्नान में और स्नान करने के लिए जाती हैं। उनका कितना महत्व है वो आपको कुंभ में दिखाई पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो संदेश भी स्पष्ट है और लाभ भी स्पष्ट दिखाई देता है।
स्वामी जी, ये जो अखाड़े होते हैं उनमें महामंडलेश्वर की क्या भूमिका होती है और ये पद क्यों बनाए गए हैं? दरअसल अखाड़ा क्यों बना, सबसे पहली बात ये समझी जानी चाहिए। हमारी मान्यता ऐसी रही कि आद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य, लोग बहुत अधिक भारत में उनके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि उनको जानना चाहिए। विशाल भाई, आप ये पक्का मान के चलो कि आज सनातन धर्म है तो उसका बहुत बड़ा कारण आद्य जगतगुरु शंकराचार्य। भगवान शंकराचार्य नहीं होते तो हिंदू धर्म तो कब का समाप्त हो गया होगा। इसलिए जितने भी भारतवर्ष में संप्रदाय हैं उन सबको उनका ऋणी होना चाहिए। अल्प आयु में 32 वर्ष की अवस्था में उस व्यक्ति ने इतने काम कर दिए कि 32 जन्म में कोई करने की नहीं सोच सकता। आज से 1400-1500 वर्ष पूर्व, जब इतनी सुविधाएं नहीं थी, साधन नहीं थे, तब उन्होंने केदारनाथ बद्रीनाथ में मंदिर बनाए, कि तब उन्होंने आश्रम बनाया, जगन्नाथपुरी में, द्वारिका में, श्रृंगेरी में, चारों दिशाओं में मठ बना करके पूरे भारत को एक तरह से एकीकृत किया। धर्म की रक्षा के लिए आचार्य ने समझा कि कहीं शास्त्रार्थ करके हम किसी को पराजित कर सकते हैं, शास्त्रों को महत्व देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्र की बात नहीं समझते, वो शस्त्र की भाषा, जिसको गांव की भाषा में एक बात कहते हैं ना कि जो किलातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो जिनको शास्त्रों से समझ में आया उनके लिए आचार्य परंपरा को आचार्य ने बनाया। हम लोग आचार्य परंपरा के लोग, ठीक है। जिनको शास्त्र समझ में नहीं आए उनको समझाने के लिए आचार्य ने अखाड़ों की व्यवस्था की। तो अखाड़े मूलतः सनातन धर्म की सेना है। जैसे भारत की सेना है, ऐसी ही सेना है कि जहाँ कहीं पर भी धर्म रक्षा के लिए कहीं आगे जाना पड़े, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, सोमनाथ का इतिहास है, अयोध्या का इतिहास है, कि जहाँ काशी विश्वनाथ का इतिहास है, कि जहाँ अखाड़ों के नागाओं ने, के सन्यासियों ने, लाखों नागाओं ने अपनी आहुति दी धर्म रक्षा लड़ते हुए। इसके लिए अखाड़ों की स्थापना की। स्वतंत्र भारत में उनका महत्व थोड़ा कम हो गया, आज वो नहीं है, लेकिन फिर भी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। अखाड़े उस परंपरा को सजे हुए हैं। आज भी 900 साल, 1000 साल पुराने जो भाले हैं उनको रखे हुए हैं। वे अखाड़े जब स्नान करने के लिए निकलते हैं तो आचार्य को लेकर निकलते हैं। शोभा यात्रा जो निकलती है, जिसको शाही स्नान बोला जाता है, अकेले अखाड़े आचार्य को लेकर निकलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर एक परंपरा ये बनाई गई कि महामंडलेश्वर बनाए जाए, जो अपने अपने क्षेत्र में और कार्य करते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, जो योग्यता रखते हैं, जो समाज से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ जितने भी मंडलेश्वर हैं, कोई ना कोई सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी आध्यात्मिक कार्य से जुड़े हुए हैं। कोई विद्यालय चला रहा है, कोई अन्नक्षेत्र चला रहा है, कोई गौशाला चला रहा है, कोई वेद विद्यालय चला रहा है। इस तरह से हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी न किसी का योगदान है। उसी योगदान के आधार पर सामाजिक स्तर पर उसकी पहचान, उसका स्तर, उसकी विद्वता, इन सब को देख करके अखाड़ा उनको सम्मानित करता है मंडलेश्वर बना करके, और उन मंडलेश्वरों को शाही स्नान में रथ पे बिठा करके लेकर के जाते हैं। सारी दुनिया देख करके प्रभावित होती है। ये मूल कार्य अखाड़ों का अभी शेष है। स्वामी जी, ये शाही स्नान किस तरह से होता है? कितने लोग आते हैं और उनका क्या क्रम होता है? प्रत्येक कुंभ का ऑर्डर अलग अलग होता है, क्योंकि पहले थोड़ा विवाद रहता था कि कौन पहले स्नान, क्योंकि 13 अखाड़े, 13 अखाड़ों में भी मुख्य 7 अखाड़े हमारे सन्यासियों के, और उन 7 अखाड़ों में भी मुख्य 3 अखाड़े। एक श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा जिससे मैं संबंधित हूँ, दूसरे नंबर पर श्री पंचायती अखाड़ा निरंजन, तीसरे स्तर पर है अपना जूना अखाड़ा। जूना अखाड़े की पहचान लोगों में अधिक है, प्रचलित है, अवधेशानंद जी महाराज के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है। उसमें सबने अपने स्तर पर निर्णय कर लिया कि कहाँ कहाँ किसको स्नान करना चाहिए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अखाड़ा होने के कारण श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी को सबसे बड़े कुंभ, महाकुंभ प्रयागराज में पहला स्नान करने का अवसर होता है। हम प्रयागराज में पहला स्नान हम लोग करते हैं, दूसरा स्नान निरंजनी अखाड़ा करता है, तीसरा स्नान फिर
आपका जूना अखाड़ा करता है और फिर क्रमशः दूसरे अखाड़ों के नंबर आते हैं। इसी प्रकार से उज्जैन में पहला स्नान जूना अखाड़ा करता है, दूसरे स्नान निरंजनी अखाड़ा करता है, तीसरा स्नान हम लोग करते हैं और फिर क्रमशः दूसरे जाते हैं। हरिद्वार में भी निरंजनी पहला स्नान करता है, जूना दूसरा करता है, फिर हम तीसरा करते हैं, इस तरह से। और ऐसे ही कुछ नासिक में भी परंपरा बनाई गई। देखने लायक होता है, सारे विवाद नहीं है कोई। और सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र जो होता है, जिसमें लोग ज़्यादातर जा नहीं पाते, शाही स्नान से भी अधिक अगर कोई आकर्षण का केंद्र है तो उसको बोलते हैं पेशवाई। मूलतः वो प्रवेशाई शब्द था कि जब अखाड़े कुंभ में प्रवेश करते हैं, देखने लायक अद्भुत दृश्य होता है। और उसमें सारे अखाड़े अलग अलग दिन में प्रवेश करते हैं। जैसे इस बार हम लोग 2 जनवरी को हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, तो उसमें पूरा टाइम मिलता है। पूरे शहर में, पूरे नगर में वो सारे मंडलेश्वर अपना शोभा यात्रा निकालते हुए और अपने 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 शिविर में प्रवेश करते हैं। वो देखने लायक दृश्य होता है, अद्भुत दृश्य होता है। अखाड़ों की पहचान उनकी ध्वजाओं से है, अखाड़ों की पहचान उनके भालों से है। केवल हमारा अखाड़ा ऐसा है कि जहाँ 2 ध्वजाएं, बाकी सब अखाड़ों में एक एक ध्वजा है। जब आप पंचायती अखाड़ा निर्वाणी में देखें, महानिर्वाणी में देखेंगे, तो आपको वहाँ पर 2 ध्वजाएं दिखाई पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बड़ा दर्शनीय और देखने लायक है। स्वामी जी, हमारी टूरिज़्म कंपनी सॉइल टू सोल एक्सपीडिशंस के माध्यम से हम देश विदेश के लोगों को भारत ले आना चाहते हैं। कृपया आप इसके बारे में जनता को बताइए कि हम एक ऐसा माध्यम बनाना चाहते हैं जिससे लोग भारत आए और यहाँ की परंपरा, संस्कृति और इतिहास का अनुभव करें। विशाल भाई, मेरी बहुत बड़ी भावना रही, आरंभ से, शुरू से रही। मैं एक बार जर्मनी में था और वहाँ मैंने देखा कि वहाँ की सरकार, सरकारी स्तर पर गवर्नमेंट वहाँ की कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। चाहे वो इंडिया के लोग हों, चाहे कहीं बाहर के लोग हों, भारत के लोग हों या किसी और देश के लोग हों, वहाँ की संस्कृति से संबंधित लोगों को बुलाए। अगर कोई बुलाना चाहता है तो वहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनको पैसा देती है कि आप, ताकि वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग केवल जर्मनी की संस्कृति नहीं बल्कि विश्व की संस्कृति से परिचित हो सके। जर्मनी में तो खैर संस्कृति के प्रति बड़ी रुचि है, लगाव है। जब मैंने वहाँ जर्मनी में ये बात देखी, तब मेरे मन में आया कि ये काम तो भारत में होना चाहिए। अच्छा, भारत में इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम वहाँ दूसरों की संस्कृति को देखें, क्योंकि दूसरों के पास में संस्कृति के नाम पर कुछ है ही नहीं। सांस्कृतिक पहचान के नाम पर अगर कहीं दुनिया में कुछ है तो वो भारत है। ऋषि परंपरा के रूप में पहचान रखने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत है। ज्ञान की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, शांति की दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से, दर्शन यानी फिलॉसफी की दृष्टि से जितना महत्व भारत रखता है पूरे विश्व में, उतना कोई नहीं रखता। इसलिए सॉइल टू सोल जो आपकी कंपनी है, अगर ऐसा सोचती है कि संपूर्ण विश्व के लोगों को आकर्षित करे और भारत की संस्कृति से पहचान करवाए, तो ये तो आप हमारी भावनाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। ये तो आप मूलतः भारत की उस ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि जिन्होंने इस संस्कृति को विश्व में पहुंचाने का कार्य किया। हमारे वेदों में एक बड़ा वाक्य, सुंदर वाक्य, कृण्वन्तु विश्वमार्यम्, संपूर्ण विश्व को आर्य संस्कृति से परिचित करवाओ। तो आप तो वेदों का काम कर रहे हैं। आप वेदों की आज्ञा का पालन करते हुए संपूर्ण विश्व को भारतीय संस्कृति से परिचय करवाने का काम कर रहे हैं। और मैं संपूर्ण विश्व के लोगों से कहना चाहता हूँ कि सॉइल टू सोल कंपनी के माध्यम से, और आप, क्योंकि उनकी जो सुविधा है, उनकी जो लग्जरी जो सुविधा है, उस सुविधा के माध्यम से, उनके सरल स्वभाव के माध्यम से, उनकी व्यवस्थाओं की दृष्टि से आपको हर तरह से आरामदायक यात्रा होगी। और उस आरामदायक यात्रा में आपको भारतीय संस्कृति की पहचान मिलेगी। मूलतः भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत का अध्यात्म क्या है। संपूर्ण विश्व आज शांति की खोज में है, चाहे वो योगा के माध्यम से, चाहे वो किसी और के माध्यम से। मैं चाहता हूं कि आप
सोल टू सोल से जुड़िए और उस परमात्मा को जानने का प्रयास कीजिए जिसके विषय में भारत के ऋषियों ने कहा। आप आएंगे तो आप उसको अच्छे से समझ सकेंगे। धन्यवाद स्वामी जी आपके आशीर्वाद के लिए। मुझे भरोसा है कि आपके आशीर्वाद से हम बहुत आगे बढ़ेंगे। सॉइल टू सोल एक्सपीडिशन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रेरित है, जिनका मानना है कि देश विदेश से लोग भारत आए और हमारी संस्कृति से परिचित हो। इस विषय में कृपया आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व। ये बात मैं किसी राजनीतिक आग्रह के कारण नहीं कह रहा, भारत की उन परिस्थितियों को देखने के बाद में कह रहा हूं जो उनके बाद में बदलाव आए। एकमात्र भारत का प्रधानमंत्री है जिसने प्रधानमंत्री बनने के बाद मंदिरों में जाना शुरू किया, अभिषेक करना शुरू किया, गंगा स्नान करना शुरू किया, कुंभ स्नान करना शुरू किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, महाकाल कॉरिडोर हो, केदारनाथ कॉरिडोर हो, न जाने कितने कॉरिडोर बना करके वहाँ की पूरी व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया, टूरिज्म को बढ़ा दिया। आप चकित हो जाएंगे, मैं पढ़ रहा था कि पिछले वर्ष केदारनाथ यात्रा में इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला कि जो घोड़े वाले हैं ना, जो लोग उनको लेके जाते हैं, 102 करोड़ रुपए केवल घोड़े वालों ने कमाया। तो अब आप सोचिए कि कितना टूरिज्म बढ़ा होगा। तो मोदी जी की ये भावना आरंभ से रही और हम लोग इतने प्रभावित इसलिए भी हैं कि वो संतों के प्रति बड़ी सम्मान की भावना रखते हैं। मैं एक बार मिलने के लिए गया तो हमसे बोलते हैं कि भारत का साधु समाज चाहे तो क्या नहीं कर सकता, आप सब कुछ कर सकते हैं। मतलब ऐसी उनकी बहुत पवित्र भावना है। उनके साथ में बहुत सारी बातें हुई, बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने चिंतन किया। तब जब आपसे मैं सुन रहा हूँ कि आप उनसे प्रभावित हैं तो ये गलत नहीं है। ये इसलिए होना चाहिए कि वो महामानव के रूप में कार्य कर रहे हैं। अकेला प्रधानमंत्री है जिसने जापान के प्रधानमंत्री को, कि फ्रांस के राष्ट्रपति को, मैक्रो जो होते हैं, वो काशी के घाट पे लेके गए, वहाँ त्रिकुंड लगा के उनसे आरती करवा रहे हैं। तो अपने भारतीय संस्कृति की पहचान करवा रहे हैं विश्व स्तर पर, जबकि उनको चाहे वो जापान हो चाहे वो फ्रांस हो, उनके राष्ट्रपतियों के साथ में तिलक लगा करके आरती करवाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इसका उद्देश्य दो ही थे कि भारत के लोग भी अपनी संस्कृति पर गौरव करें और विश्व के लोग भी समझें कि भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है। तो जो मोदी जी ने किया, उन्हीं कार्यों को सोल टू सोल के नाम से अगर आप उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं तो आप तो प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। और यदि मेरी बात में कोई असर है कि प्रभाव है, तो मैं आपसे ये जरूर चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार को आपको सपोर्ट करना चाहिए, कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे ताकि इस कार्य को आप और बेहतर तरीके से कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। स्वामी जी, आप कई कुंभ मेलों में गए हैं और उसे अनुभव किया है। कृपया अपनी व्यक्तिगत यात्रा का अनुभव थोड़ा साझा करें। मेरा सौभाग्य ये रहा है कि मैं बचपन से साधु हूँ। 11 वर्ष की अवस्था से मैं महात्मा हूँ अपने गुरुजी के साथ ही। तो इस स्थिति में मैंने बचपन से ही संतों का समाज देखा, कुंभ का दर्शन देखा और अलग अलग स्तर पर देखा। मैंने सामान्य साधु के रूप में भी कुंभ किया है, फिर अखाड़े से जुड़ करके भी कुंभ किया है, फिर मंडलेश्वर बन करके भी कुंभ किया है, हर तरह से कुंभ देखा है। तो व्यवस्थाओं की दृष्टि से भी बहुत परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहले बहुत सामान्य स्तर पर तैयारियां होती थी, सरकार की कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी उत्साह में कोई कमी नहीं थी। लोग बड़े आध्यात्मिक होने के कारण कुंभ में जाते थे। इतनी भीड़ नहीं होती थी तब, थोड़ा कम भीड़ रहती थी, व्यवस्थाएं भी उतनी नहीं रहती थी, वो भी देखा। लेकिन आध्यात्मिक स्तर जो है, ये कहना चाहिए कि आध्यात्मिक स्तर पर उस समय थोड़ा सा ज्ञान था, थोड़ा बढ़त। अब तामझाम बहुत हो गया, अब थोड़ा सा चमक दमक हो गई, प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया, भीड़ ज़्यादा बढ़ गई, आकर्षण ज़्यादा बढ़ गया, व्यवस्थाएं ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन थोड़ी सी कसक खटकती है कि वो आध्यात्मिक स्तर का लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ। ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वास्तविकता यही है। यद्यपि लोगों की निष्ठा में, लोगों की श्रद्धा में, लोगों के लगाव में, लोगों के उत्साह में कमी नहीं है,
लोगों की भावना जो जनता है वो वैसी ही है कुंभ के प्रति, वैसा ही भाव है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आया। लेकिन कहीं ना कहीं हमने जो अंतर अनुभव व्यक्तिगत रूप से किया, हर कुंभ में देखा, उसमें थोड़ा सा अंतर आया। अभी भी पूर्णतः आध्यात्मिक दृष्टि से चिंतन करने वाले लोग भी कुंभ में आते हैं। साधना का उच्च स्तर भी उस कुंभ में आपको देखने को मिलता है। प्रवचन हो, वेदांत हो, शिक्षा हो, साधन हो, सब देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ी सी गिरावट कहीं ना कहीं देखने में आती है। व्यक्तिगत रूप से मैं ये जरूर कहूँगा कि आज हमने देखा है कि युवाओं की भागीदारी बढ़ी है कुंभ पहले की अपेक्षा। महिलाओं की भागीदारी तो भारत में आरंभ से ही रही है। महिलाओं की भागीदारी, हमारे यहाँ तो एक कहावत है हमारे संत समाज में कि भारत में अगर किसी ने धर्म बचा के रखा हुआ है तो महिला है। अगर महिलाएं नहीं होंगी तो भारत में धर्म खत्म। इन्होंने ही धर्म को बचा के रखा हुआ है। तो कोई भी त्यौहार हो, कोई भी कथा हो, कोई भी उत्सव हो, कोई भी कुंभ हो, उसमें इनकी भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी तो सर्वाधिक होती है। ये मेरा चिंतन सार्वजनिक तौर पर देखा। और अब राजनेताओं की भागीदारी भी बढ़ी है कुंभ में। पहले इतनी भागीदारी नहीं होती थी। प्रधानमंत्री के स्तर पर प्रायः कोई नहीं जाता था। एक बार नेहरू जी का कहीं कोई मैंने चित्र देखा था, वो भी स्नान नहीं कर रहे हैं, ऐसे गंगा जी के पास जाकर के ऐसे स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा राजनेता और कुंभ में जाना नहीं चाहता हो। हर कोई जाना चाहता है, मंत्री जाना चाहता है, राजनेता जाना चाहता है। ये बदलाव देखने में आया। स्वामी जी, शाही स्नान का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या होता है? देखो, आध्यात्मिक महत्व तो मैं आपको पहले बता चुका। वो आध्यात्मिक महत्व ये है कि अमुक तिथि में वो जो अमृत का कुंभ था वो लेके गए, जिस तिथि में, जिस नक्षत्र में, जिस तारामंडल में, जिन ग्रहों की जो स्थिति थी, उस ग्रहों की स्थिति में वो अमृत की बूंदें गिरी, तो वो उस काल में उन अमृत की बूंदों का प्रभाव होता है, इसलिए स्नान करना चाहिए। ऐसा शास्त्र की मान्यता है। ज्योतिष की भी यही मान्यता है। ज्योतिष ये मानता है कि प्रत्येक ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। साइंस भी अब स्वीकार करता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टि से, अच्छा मैं आप बहुत प्रैक्टिकल होकर के बात करता हूं। लोग कहते हैं कि ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता, अगर कोई कहता है। मैं आपसे पूछता हूं कि सूर्य का प्रभाव गर्मी के लिए और ठंडी सर्दी के लिए आपके जीवन पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? किसी कक्ष में हम बैठे हुए हैं, हम उस कॉर्नर पर बैठेंगे तो कुछ अलग फीलिंग आएगी, उस कॉर्नर पर बैठेंगे तो कुछ अलग फीलिंग आएगी, यहाँ बैठेंगे तो कुछ अलग फीलिंग आएगी। ये हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। हम ये नहीं जानते हैं कि कोई कोना हमको क्यों ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये बताता है कि आपको ये कोना इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि आपके नक्षत्रों से वो मेल खाता है, कि आपकी राशि से मेल खाता है। आपको मुंबई पसंद है, किसी को गुजरात पसंद है, किसी को दिल्ली पसंद है, किसी को अमुक शहर पसंद है, किसी को कहीं कोई जगह पसंद है। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं नक्षत्रों का मेल है, जो कि ज्योतिष शास्त्र ही ये निर्णय करके बताता है। तो साइंस इस बात को धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि साइंस अपने आप में पूर्ण नहीं। साइंस खोज करता है, वो हमेशा कहता है रिसर्च कर रहा है। उसने कोई घोषणा नहीं की और कर भी नहीं सकता। हमारे एक महात्मा जी वो कहते थे कि अगर साइंस ने घोषणा कर दी तो साइंस कहाँ करा। साइंस ये कह सकता है कि हमने यहां तक जाना, आगे क्या है हमें पता नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि इसके बाद में कुछ नहीं है। द एंड की घोषणा साइंस नहीं कर सकती। इसलिए हर चीज को हम साइंस की दृष्टि से अगर नापने जाएंगे तो वो साइंस के साथ में अन्याय होगा। ठीक। दूसरी बात यह है कि साइंटिफिक रीजन से, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ ज्योतिष को भी साइंस विज्ञान ही माना है। और ये विज्ञान है, क्यों है? इसलिए है क्योंकि उसी विज्ञान के कारण कुंभ की तिथि निर्धारित होती। हमारे पास में कोई टेलीस्कोप नहीं था, हमारे पास में कोई यंत्र नहीं था। हमें कैसे पता चलेगा कि सूर्य कौन से नक्षत्र में आया, कि सूर्य ने किस राशि में प्रवेश किया और वो कब पड़ेगा? आज तक कोई भी विज्ञान ये घोषणा नहीं कर सकता कि हर बार 29 तारीख को कि 30 तारीख को ही ग्रहण पड़ेगा। कर सकता है? लेकिन हम घोषणा करते हैं कि अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तो पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण पड़ेगा।
और हमने ये घोषणा हजारों वर्ष पूर्व से कर दी। तो इसका अर्थ है कि हम साइंटिफिक हैं, भले ही कोई दूसरा न माने, लेकिन हमारा ज्योतिष वैज्ञानिक है। तो चूंकि ज्योतिष विज्ञान है, इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जिन नक्षत्रों का योग सूर्य के साथ में बनता है, उन नक्षत्रों में स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में आमूल परिवर्तन होगा, ये ज्योतिष कहता है। उसका प्रभाव देखने में आता है, इसलिए इसका महत्व। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। स्वामी जी, क्या आप बता सकते हैं कि इस कुंभ मेले से भगवान विष्णु का क्या संबंध है? अच्छा, आपने बहुत अच्छा भगवान विष्णु का नाम ले लिया। आज एकादशी है, भगवान विष्णु की ही तिथि है। अच्छा योग संयोग बन रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि देवता और दैत्यों में जब युद्ध हो रहा था, तब वे सभी भगवान विष्णु के पास ही गए थे। भगवान विष्णु ने ही उनको सुझाव दिया था कि तुम लोग अकेले नहीं कर सकते हो, तो दैत्यों को भी साथ में सम्मिलित करो। दैत्यों के पास में ये लोग प्रपोजल लेकर के गए कि हम ऐसे ऐसे मंथन करना चाहते हैं, उसमें से अमृत निकलेगा तो हम तुमको भी देंगे, हम भी ले लेंगे। सब लोग इकट्ठे हुए, समुद्र मंथन करना जब आरंभ किया तो हमारी पौराणिक कथाएं ऐसी हैं कि समुद्र मंथन के समय पर एक मंदराचल पर्वत था, सोने का पर्वत बोलते हैं उसको उन्होंने घुमाने के लिए बनाया, रही के रूप में योग प्रयुक्त किया। अब रस्सी चाहिए खींचने के लिए, तो वासुकी नाग को तैयार किया। तो पहले वो वासुकी नाग तैयार नहीं हुआ, तो उनको कहा गया कि तुमको भी अमृत की बूंदें देंगे, तो वो तैयार हो गए। फिर देवता दैत्यों ने दोनों ने पकड़ करके उनको, कहानी बड़ी है, मैं थोड़ा शॉर्ट में सुना रहा हूँ आपको, कि उन्होंने खींचना शुरू किया। आपको एक बात और शायद पता हो कि जब आप थाईलैंड जाएंगे, एयरपोर्ट पे देखेंगे तो आपको समुद्र मंथन करते हुआ वही पिक्चर आपको दिखाई पड़ता है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि जिन चीज़ों का हमने महत्व नहीं दिया, दूसरे देशों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान उनको बनाया है। तो फिर जब मंथन शुरू हुआ तो जो पहाड़ था, नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वो नीचे धंसने लगा। तो मंथन होने में बड़ी कठिनाई आई। भगवान विष्णु समझ गए कि किसके कारण ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने फिर एक अवतार ग्रहण किया, कच्छप अवतार। कछुआ के रूप में, काछप के रूप में भगवान बने। उस पहाड़ के नीचे भगवान बैठे, अपनी पीठ पर उस पहाड़ को रखा, फिर मंथन शुरू हुआ। फिर भी ये लोग जब सफल नहीं हो रहे थे, तब भगवान विष्णु ने स्वयं मंथन करने में स्वयं योगदान शुरू किया, स्वयं उसको खींचने लगे। फिर रत्न तो बाद में निकले, पहले जहर निकला, हलाहल विष। इसका संदेश यह है कि जीवन में जब आप कुछ अच्छा करने जाते हो तो पहले आपको मुश्किलों से सामना करना है। तो अमृत अगर प्राप्त करना चाहते हो तो पहले आपको विष से निपटना पड़ेगा। तो जब विष प्रकट हुआ तो सब देवता घबरा गए। इसका समाधान कैसे हो? तब भगवान नारायण ने कहा कि कहीं अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। इसका समाधान भगवान शिव। तो कैलाश में गए और वहाँ भगवान शंकर से निवेदन करके उसको पान करने के लिए कहा, तो भगवान ने विषपान कर लिए। कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। ठीक है, कितनी विचित्र बात है कि जिन्होंने अमृत किया वो देवता रह गए, लेकिन संसार को बचाने के लिए जिन्होंने विषपान किया वो देवादिदेव महादेव हो गए। फिर ये लोग मंथन करने के लिए आए वापस। तो फिर कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों ने रख ली, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो कि दैत्यों ने रख लिया, ऐरावत हाथी निकला जो कि इंद्र ने रख लिया, कौस्तुभ मणि निकली जो कि भगवान ने रख ली। उसके बाद में फिर कल्प वृक्ष निकला, अप्सराएं निकली, फिर तपस्या विरभु साक्षात श्री रमा भगवत्तरा रंजन दिशा कांत्या विद्युत सागर, साक्षात भगवती लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु का वर्ण किया। फिर वारुणी देवी निकली, फिर भी मंथन करते रहे। तब अंत में स्वयं भगवान विष्णु भी धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। पूरे कुंभ में भगवान विष्णु तो मुख्य नायक के रूप में है, उन्हीं के कारण ये कुंभ है, उन्हीं के कारण ये अमृत है। इसलिए कुंभ के केंद्र में भगवान नारायण। स्वामी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने जो हमें विश्व को और भारत के लोगों को बताया उसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, देश विदेश में प्रयागराज त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है। ये त्रिवेणी संगम का क्या महत्व है? बहुत अच्छी बात है। प्रयाग की पहचान ही त्रिवेणी संगम। संगम का अर्थ होता है मेल, जहाँ दो चलने वाली नदियाँ एक जगह मिल जाएं उसको संगम स्थल कहते हैं। त्रिवेणी संगम ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ 3 नदियों का मिलन है, गंगा, यमुना और सरस्वती। कहते हैं सरस्वती यहाँ लुप्त है। अगर आप बद्रीनाथ गए हो तो बद्रीनाथ में सरस्वती प्रकट हुई, बाद में वहाँ लुप्त हो गई और यहाँ प्रयागराज में वो प्रकट हुई, ऐसा
मानते हैं। तीनों जगह का स्थान होने के कारण त्रिवेणी संगम है। जैसा कि गंगा की अपनी महिमा है, उनका दर्शन मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। यमुना जी की अपनी महिमा है कि भगवान ने उनको पटरानी बनाया। सरस्वती की इतनी महिमा है, तो सभी नदियों की महिमा है और सभी एक जगह इकट्ठी हो गई, इसलिए और भी महिमा हो गई। कुंभ के समय पर उसकी महिमा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एक तो त्रिवेणी संगम, तो उसमें भी अमृत की बूंद है, इसलिए प्रयागराज का कुंभ सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा मेला इसलिए होता है क्योंकि अन्य स्थलों पर जो कुंभ होता है वहाँ एक ही नदियाँ हैं, ये कुंड है, और यहाँ पर 3 नदियों का संगम होने के कारण इसका महत्व बढ़ गया। इसलिए त्रिवेणी संगम में अच्छा एक बात और, लोग कहते हैं सरस्वती लुप्त है, लेकिन जब आप कुंभ में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि अनेक विद्वान, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, उनके प्रवचन हो रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, व्याख्यान हो रहे हैं, तो उनको देखने के बाद भी लगता है कि सरस्वती लुप्त नहीं है, सरस्वती प्रकट है। जो वो सत्संग के रूप में प्रकट है कि कथाओं के रूप में प्रकट है। तो इसलिए चाहे वो गंगा हो, चाहे वो यमुना हो, चाहे वो सरस्वती हो, ये तीनों नदियाँ कर्म, उपासना और ज्ञान, इनकी प्रतीक है। और ये जीवन, हमारा जो जीवन चलता है, भारत के ऋषियों की सोच ये है कि संपूर्ण जीवन कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों से ही बन करके पूर्णता को प्राप्त करता है। जब तक आपका कर्म शुद्ध नहीं है, जब तक आपकी उपासना यानी भक्ति परमात्मा से नहीं जुड़ी, जब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ, तब तक आपको मनुष्य जीवन प्राप्त करने का कोई अर्थ नहीं। तो इन तीनों की सार्थकता कुंभ में आपको प्राप्त हो जाती है। बहुत इसलिए थैंक यू सो मच। स्वामी जी, क्या आप ये बता सकते हैं ये प्रयागराज नाम कैसे पड़ा और इसका क्या महत्व है? बहुत अच्छी बात है, और ये थोड़ा क्रेडिट माननीय योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाना चाहिए कि उन्होंने इसका इलाहाबाद नाम खत्म करके और पुनः प्रयागराज नाम कर दिया। बीच में थोड़ा इलाहाबाद प्रचलित कर दिया था, पता नहीं क्यों, क्योंकि उस पवित्र भूमि का संबंध अल्लाह या इससे कुछ हो ही नहीं सकता। मूलतः उसका नाम प्रयागराज था, पहले से था, वेदों में उसका उल्लेख आता है। प्रयाग शब्द का अर्थ क्या है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है। प्र शब्द का अर्थ होता है पूर्व में, याग शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। तो जिस भूमि पर सबसे पहले यज्ञ किया गया उसको बोलते हैं प्रयाग, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि के आदमी जिस स्थान पर यज्ञ किया, उस स्थान को हम प्रयाग बोलते हैं। क्योंकि वो संपूर्ण तीर्थों के राजा के रूप में प्रतिष्ठित है, इसलिए उनको हम प्रयागराज बोलते हैं। प्रयागराज संपूर्ण तीर्थों के राजा के रूप में, सबके अपने अपने महत्व हैं तीर्थों के, कोई तीर्थ कम नहीं है, कोई तीर्थ, लेकिन सबकी महिमा। जैसे आपके परिवार में सबका अपना अपना महत्व है, माँ का महत्व है, पिता का महत्व है, भाई का महत्व है, बहन का महत्व है, ऐसे सारे तीर्थ महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी किसी काम में, किसी किसी उद्देश्य से एक व्यक्ति का महत्व हो जाता है। ऐसे तीर्थों के क्षेत्र में तीर्थराज प्रयाग बोलते हैं। प्रयागराज इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो संपूर्ण तीर्थों के राजा। थैंक यू सो मच। स्वामी जी, हमारी एक स्पिरिचुअल टूरिज्म कंपनी है सॉइल टू सोल एक्सपीडिशंस। हम इसके माध्यम से लोगों को कुंभ ले जाना चाहते हैं। क्या हमें आप एक ऐसा व्याख्या दे सकते हैं जिसके माध्यम से हम देश विदेश से लोगों को आमंत्रित कर सकें? जी, भारत की ऋषि परंपरा को देखने के लिए कुंभ में पधारें। स्वामी जी, आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना इतना समय दिया और कुंभ मेले की महिमा, उसकी परंपरा, उसके आध्यात्मिक अर्थों को इतना सरल और रोचक तरीके से समझाया। आपने प्रयागराज की पवित्रता और इस महायात्रा का महत्व हमें ज्ञान की दृष्टि से दिखाया और हम सभी को आने वाले कुंभ के लिए आमंत्रित किया। A heartfelt thanks to all our viewers and listeners for joining us on this podcast. In the next podcast, we will have another spiritual journey with a very, very special guest. Until then, आपकी आध्यात्मिक जर्नी को बरकरार रखिए। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंस्तनूभिः
व्यशेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।